एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, क्या कंपटीशन दिख रहा है? देखिए उसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। इसको कहिएगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चरवाहा विद्यालय खोला था लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को चरवाहा बनाने के लिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि मैं युवा हूं, मुझे अगर मौका दिया जाएगा तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, पलायन रोक दूंगा। जितने भी लोग बिहार से बाहर गए हैं सबको लेकर के जो खुद बेरोजगार बैठा हुआ है, जो बाप की संपत्ति पे खुद ऐश कर रहा है, वो क्या दूसरे को रोजगार देगा? घर दिया, बिजली दिया, राशन फ्री दिया, अच्छा नाली उली सगरे साफ उफ कराते हैं दिन रात। इतना सरकार अच्छा दिए मोदी। खेला कुछ नहीं होगा, विकास जो किए हैं वो पुनः आएंगे और फिर विकास करेंगे। एक भी घुसपैठिया बिहार में तो क्या पूरे भारत से बाहर जाएगा, एक घुसपैठिया यहाँ से बाहर जाएगा। और चुनाव आयोग के साथ चुनाव आयोग का जो ये कदम है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव को कवर करते करते अब हमारी चुनावी यात्रा आ चुकी है बेगूसराय में। और बेगूसराय ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मिथिलांचल में बड़ा ही एकदम भौकाली क्षेत्र माना जाता है। काहे कि आदमी यहाँ पे जो होते हैं एकदम भौकाली होते हैं गुरु। और उसके बाद यहाँ के बारे में खास कई सारी खास बातें हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और ख़ास तौर पे चर्चा होगी चुनाव को लेकर के कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक हैं उनके द्वारा कितना काम किया गया। राज्य की राजनीति पे चर्चा होगी कि नीतीश चाचा उचित लगते हैं या नहीं लगते, एनडीए की सरकार कितनी बेहतरीन है या फिर नहीं है। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव युवा चेहरा बनकर के आने चाहिए नहीं आने चाहिए, सारे सवालों का जवाब जनता से लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपेश जयंत। गोपेश जी बेगूसराय से ही हैं आप? जी प्रॉपर बेगूसराय। प्रॉपर। तो बताइए क्या सब हो रहे हैं यहाँ पे इस विधानसभा में, कुछ काम धंधा? देखिए जब से एनडीए की सरकार यहाँ आई है पूरे बिहार में, तब से तो विकास की झड़ी लगी है। अच्छा। उससे पहले क्या था, वो यहाँ बेगूसराय की प्रॉपर बात कर रहा हूँ, लाल आतंक यहाँ फैला हुआ था। मिनी मास्को इसको कहा जाता था पहले, जिसमें लाल आतंक का मतलब होता है कि किसी के ज़मीन पे जबरन झंडा गाड़ के कब्जा कर लेना। वो सब भी देखा है बेगूसराय के लोगों ने। जंगल राज में क्या था कि कोई भी सुरक्षा था नहीं, औरतें सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। फिर बिजली की स्थिति क्या थी, रोड की स्थिति क्या थी, यहाँ के लोगों ने झेला है। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है तब से यहाँ विकास होना शुरू हुआ। जैसे कुछ काम वाम बताइए, क्या सब हुआ है यहाँ पे? जैसे यहाँ काम हुआ कि एनटीपीसी यहाँ का जो मुख्य औद्योगिक शहर है ये, यहाँ का जो भी उद्योग था, रिफाइनरी हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, सब बंद हो चुका था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब उसको फिर से शुरू किया गया। फिर 4 लेन हुआ, 6 लेन बन रहा है, पुल बन रहा है। तो ये सब काम कभी देखा ही नहीं यहाँ के लोगों ने। यहाँ के लोगों ने सिर्फ देखा गड्ढा, एनएच को देखा कि गड्ढे पड़े हुए हैं, उस पर मतलब 1 घंटा 5 घंटा में खगड़िया पहुंचता था लोग। लेकिन आज आधे से 1 घंटे में खगड़िया लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा चलिए राजधानी की बात करते हैं। जैसे यहाँ से पटना जाने में पहले के समय में कितना समय लगता था, अब कितना समय? पहले के समय में तो 6 घंटा से ऊपर लगता था पटना जाने। हाँ, वो भी जाम ताम, बीच में रोड संकड़ा, ये सब स्थिति में 6 घंटे लगते थे। लेकिन अब है कि जब से ये 4 लेन का काम मोदी जी ने किया, तब से यहाँ से 2 घंटे मैक्सिमम, जब आदमी मैक्सिमम 2 घंटे में अपनी गाड़ी से लोग पटना जा सकते हैं और मार्केटिंग करके फिर लौट सकते हैं। जैसे बिजली तो आती ही नहीं थी, आती थी तो हम लोग को याद है लालू के शासन में तो 125 यूनिट फ्री करने का बोल दिया। अब तो फ्री हो रहा है। उस समय था कि लाइट आने का लोग इंतजार करते थे। हम लोग देखे हैं कि लाइट जब कटती थी तो टाइमिंग होता था कि 11 बजे अब लाइट आएगी। लोग पंखा झल रहे हैं, घूम रहे हैं रात में। 11 बजे भी निश्चित नहीं था कि वो आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब तो है कि कटने का लोग इंतजार करते हैं, कब कटेगा। अच्छा, कटने का इंतजार बस होता है अब कटने का इंतजार होता है कि कब लाइट कटेगा। अच्छा अगर राज्य की राजनीति की बात हो तो एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, क्या कंपटीशन दिख रहा है? देखिए उसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। इसको कहिएगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, समझे? कौन राजा भोज और कौन गंगू? देखिए जब से एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी आए, नीतीश चाचा आए, तब से तो विकास का कोई पैमाना ही नहीं है। विकास हो ही रहा है हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब चीज़ में विकास हो रहा है। हम लोग देखे हैं बेगूसराय हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था,
मतलब रोगी जहाँ बैठना चाहिए उसके बेड पे कुत्ते बैठे रहते थे। लेकिन आज जाकर के देखिए बेगूसराय हॉस्पिटल, आपको बिहार का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है वो। सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, चाहे कोई भी सुविधा हो, समझे। पहले वहाँ तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि मैं युवा हूं, मुझे अगर मौका दिया जाएगा तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, पलायन रोक दूंगा। जितने भी लोग बिहार से बाहर गए हैं सबको लेकर के जो खुद बेरोजगार बैठा हुआ है, जो बाप की संपत्ति पे खुद ऐश कर रहा है, वो क्या दूसरे को रोजगार देगा? वो तो सोचने वाली बात है। और वो भी नौवीं फेल, और वो शिक्षा की बात करता है, वो शिक्षा की बात करता है। तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता बड़ी है? बात ये है, आज वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। आज ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। उन्हीं के पिताजी के राज में, उन्हीं के पिताजी के राज में युवाएं जो हैं बिहार को छोड़ के पलायन किए थे। और आज उन्हीं के, आज के नौजवान भी, और जो 40 पार हो चुके हैं जो बिहार में रह रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या था जंगल राज क्या था और अभी का जो। बताइए, आप देखे होंगे 2005 से पहले का समय तो देखे ही होंगे, तो क्या होता था उस समय? शाम के 7 बजे के बाद कोई भी महिलाएं घर से निकलने के नाम पे डरती थी। कोई भी महिला शाम में अगर स्टेशन से कोई लोग उतरते थे रात के 8 बजे 9 बजे, तो घर आने में उनको सोचना पड़ता था कि मैं अभी घर जाऊं या नहीं जाऊं। खौफ किसका था? ये खौफ आतंक का खौफ था, ये जंगल राज का खौफ था, ये लालू कम्युनिस्ट के राज का खौफ था, ये कांग्रेस का खौफ था, कम्युनिस्टों का भी खौफ था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो अब यहाँ से कह रही है कि हम जीत के दिखाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो दिन गए जब कम्युनिस्टों का यहाँ पे बोलबाला हुआ करता था। आज सातों विधानसभा में आप जाकर देखिए, एक जागरूक मतदाता जो है वो नीतीश और मोदी के एनडीए गठबंधन पर विश्वास कर रहा है। वो आप जिन नीतीश और मोदी की बात कर रहे हैं, उस नीतीश के बारे में ये कह रहे हैं विपक्षी की भाई साहब ये सठिया गए, इनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कोमे में चले गए हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कोमे में चले गए। तेज प्रताप यादव वो अपने गिरेबान में झांक के देखिए वो क्या है। एक भाई 9वीं फेल और दूसरा भाई गांजा पी के टाइट रहता। एक भाई 9वीं पर्सनल पी के टाइट रहता। और वो राज चलाने की बात करते हैं। जिनके पिताजी चारा घोटाले के अभियुक्त हैं, जिन्होंने चारा तक को नहीं छोड़ा। अरे नहीं, वो तो चरवाहा विद्यालय खोला था लोगों को आगे चरवाहा विद्यालय खोला था लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को चरवाहा बनाने के लिए। आज आप देखिए, गांव में जाके देखिए, शिक्षा पहुंची है और लोग शिक्षित हुए हैं। आज बहन बेटी जो है वो साइकिल से बेखौफ होकर स्कूल जाती हैं। और ये इतिहास है, जिस घर की महिला पढ़ी लिखी होती है उसका पूरा परिवार जो होता है वो खुशहाल होता है। महिला जो शिक्षित महिला जो है वो पूरा घर सजाती है, पूरा राज सजाती है। आज बेगूसराय विधानसभा में देखिए, बेगूसराय विधानसभा में जाके देखिए, वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर रजौरा होते हुए आपको चौड़ीकरण का काम स्टार्ट हो गया है। आज बेगूसराय में वीरपुर वाला क्षेत्र देखिए, वीरपुर मोहनपुर क्षेत्र, किल्ली वाला क्षेत्र, जो कि 40 सालों से जहां सड़कें नहीं थी, 40 सालों से जहां सड़कें नहीं थी, आज उस रास्ते पे गाड़ियां जो है वो रफ्तार के साथ दौड़ती हैं। दौड़ती है। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम पूर्व नगर निगम पार्षद देवानंद पासवान है। और जो 90 में जो दशा लोग को गरीबों को देखता था, आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बना दिया ताकि गरीब आदमी को 5 लाख का मुफ्त इलाज, इतना भरोसा मुफ्त इलाज हो सकता। आज राशन एक वक्त का रोटी तो मिल सकता है। एक दिन मजदूर नहीं खटने जाएगा तो उसको राशन मिलेगा खाने के लिए। पक्का मकान, जो लोग गरीब लोग 1990 में जो खपड़े के मकान में, फूस के मकान में, बारिश के समय में, बरसात में पन्नी ओढ़ के रहता था, आज तो वो समय लद गया।
आज तो वो समय लद गया। अच्छा, आपकी उम्र क्या हुई? 60 बरस से ऊपर के लोगों के लिए तो अब पेंशन बढ़ा दिया गया है, खुश? अभी हमको तो अभी नहीं है उम्र। अच्छा, नहीं हुआ है। नहीं। और जो जिसको उम्र हुआ पहले 400 मिलता था, अब तो 1100 मिलने लगा। हाँ, पेंशन योजना जो है जिन महिलाओं को, जिन जिन बुजुर्गों को, जिन 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 विधवा बहनों को 400 की जगह 1100 मिलता है। अगर उस अब 35% आरक्षण भी दे दिया महिला को। महिला को 35% आरक्षण भी दे दिया, आरक्षण भी मिल गया। मिल गया। अच्छा, एक बात बताइए माता जी, आप लोग आगे आइए ना, क्या कहेंगी? क्या नाम हुआ आपका? हमार जहरी देवी। अच्छा, तो अब सरकार ठीक काम कर रहा है आपके? हाँ, बहुत ठीक। क्या सब हो रहा है आप लोगों के लिए, कुछ बताइए ना। बताए कि जकरा महिला के काम है वो काम करते हैं। सरकार इतना तो पहले उतना नहीं फ्री था, अब तो घर दिया, बिजली दिया, राशन फ्री दिया, अच्छा नाली उली सगरे साफ उफ कराते हैं दिन रात। इतना सरकार अच्छा दिए मोदी। अच्छा, मोदी जी दिए हैं, हाँ तो इसलिए भरोसा है बिहार की? हाँ, बिहार के है। हाँ, बहुत अच्छा करा है मोदी जी। पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब कुछ महिला लोग का जो पढ़ते हैं होता है। आज लाइट वाइट आता है? लाइट वो, हाँ लाइट भी आता है, बिजली बिल, बिजली में मकान सबको देता है, अच्छा है। बताइए क्या नाम हुआ भाई साहब? जी मेरा नाम रंजीत दास है। रंजीत दास जी। जी क्या कहेंगे दास साहब, क्या हो रहा है इस बार बिहार में, क्या खेला होगा? खेला कुछ नहीं होगा, विकास जो किए हैं वो पुनः आएंगे और फिर विकास करेंगे। तो विकास तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम किए हैं, नौकरी दिए हैं। तेजस्वी यादव जी यही चाचा जी के साथ मात्र 1.5 साल रहे। साल 1.5 साल जो भी हो, एक्यूरेसी नहीं है। फिर पुनः चाचा जी उनको छोड़ दिए, देख लिए वो क्या क्या करने लग गए थे, कितनी विकास करने लग गए थे बिहार की। तो चाचा जी भी पुनः फिर अपने जो है उनका फेवरेट जगह वो वहाँ पे आए और उन्होंने विकास करके दिखाया। और विकास अभी दिख रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बिजली 125 यूनिट फ्री हुआ है और पेंशन के मामले में जो 400 मिला करता था वो अब 1100 हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि जितना रोजगार उन्होंने बिहार में दिया है रिसेंटली, बिहार में रोजगार दिया है? बहुत दिया है। क्या रोजगार दिया? मना करते हैं लोग, रोजगार ही नहीं है बिहार। जिसको दिखता नहीं है, आज देखे कि हर एक घर में आज एक टीचर है। किनके बदौलत है? आज तो तेजस्वी बाबू कहते हैं मेरी मेरी बदौलत। 1.5 साल ही रहे ना, 1.5 साल में कितने को दिए वो काउंट करते हैं 5 का। वो तो 5 लाख की बात करते हैं। अनुकंपा पर थे। अनुकंपा पर? हाँ। केकरा अनुकंपा में थे? वो नीतीश बाबू को अनुकंपा दिए थे उसको। अच्छा। 1.5 साल के लिए। हाँ। तो उसमें वो चाहते थे, वो नेतृत्व जो करता है हाँ। उसी का ना, उन्हीं नीतीश जी का नेतृत्व था। हाँ। और जो भी नौकरी मटाया तो वो अपने ऊपर श्रेय ले रहे थे, कैसे होगा वो? ठीक बात। नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश जी, वो उप मुख्यमंत्री अपना आपको श्रेय लेना चाह रहे थे, कैसे होगा? संभव है? बिल्कुल संभव ही नहीं हो पाएगा ऐसे। लेकिन तेजस्वी जी को एक मौका दे करके देखिए ना, वो कह रहे हैं पुराना बात भूलिए 2005 से पहले का, आप जो देखिएगा अब अलग होगा। तो लोग को भुलाने के लिए कुछ देना ना पड़ेगा उनको, कैसे दे? उनको देना पड़ेगा। जमीन बेच? हाँ, जमीन बेच के उनको देना पड़ेगा ताकि हमको एक घर में नौकरी मिल सके। रिश्वत लेके नौकरी मिलती? तो रिश्वत लेके नौकरी मिलता था, अब रिश्वत का कोई बातें नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। रेलवे की नौकरी जो है, रेलवे में नौकरी उनके पिताजी के राज में लोग अपना जमीन उनको देते थे, जमीन का पेपर देते थे, जिस पर जांच भी हो रहा है। जिस पर जांच भी अभी चल रही है। लैंड फॉर जॉब्स। लैंड फॉर जॉब्स पर वो चल रहा है। लोग जमीन देते थे, उसके बाद भी बहुत से लोगों को नौकरी भी नहीं मिली, बहुत से लोगों को नौकरी भी नहीं मिली और जमीन भी ले लिए, जमीन भी ले लिए। और स्थिति तो ऐसी है भैया। अच्छा, एक चीज हमको ये आप लोग समझाइएगा, SIR रिपोर्ट पे बड़ा बात चल रहा है, कह रहे हैं कि लोगों को छांट छांट के हमारे वोटरों को कम किया जा रहा है, हमारे वोटरों को माइनस करने का कोशिश। तो क्या अगर वो कह रहे हैं हमारे वोटरों को छांट के अलग किया जा रहा है, क्या उनके वोटर जो हैं वो बांग्लादेशी वोटर हैं? क्या वो रोहिंग्या जो भारत में आके, बिहार में आके छुपे हुए थे, क्या वही उनके वोटर हैं? क्या बिहार में रह रहे हिंदू भाई बहन सही में ऐसा बांग्लादेशी सब रहता बिहार है? में रह रहे, क्या बिहार में रह रहे हमारे दलित भाई, हिंदू भाई, बैस भाई, स्वर्ण भाई जो है वो उनके वोटर नहीं हैं? उनको पीड़ा इसलिए हो रही है कि ये वो उनका ज़मीन खिसक रहा है। और आज
उन्हीं का नाम झट रहा है जिनके पास। मिथिलांचल क्षेत्र में आप सही बताइए, यहाँ पे भी है क्या बांग्लादेशी सब, मतलब नहीं 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 नहीं, ये जो आप वोटर नाम किसका कट रहा है अगर बांग्लादेश? मैं बता रहा हूँ वैसे कैंडिडेट का नाम कट रहा है जो एसडी में आते हैं, जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं या डेथ है। लेकिन विपक्षी को लग रहा है कि हमको चुन चुन करके मेरे वोटर को काट रहा है। आप जाके रिकॉर्ड देखिए निर्वाचन आयोग का, आपको अखबार देखिए, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि किसका नाम कटा है, जो यहाँ से शिफ्ट कर गए। जो काहे ये भरोसा काहे नहीं करता है विपक्ष? विपक्ष को तो बोलना है, उसको तो दिखाना है कि मेरा वजूद है, उसको शो करना है। वजूद तो आप अपने आप खोए। जिस समय आप कह रहे हैं काउंटिंग ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जो लोग सही भी तो अभी तो थे सरकार में, आपके पिताजी तो उतने दिन थे, वोटर लिस्ट तो उस समय भी बनती थी। आज नीतीश बाबू के साथ में भी तो आप थे, उस समय भी तो वोटर आईडी का। से एक चीज पूछिए, आज किशनगंज में 2.5 लाख आवेदन जो आवासीय का आवेदन जो आया है आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 6 दिनों में, मात्र 6 दिनों में 2.5 लाख आवेदन, वो कैसे आ गया? अगर वो बाहरी नहीं है, घुसपैठिए नहीं है, तो उतने दिन से उनको आवास, उनको जो है आवास सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों नहीं थी? आवासीय की जरूरत क्यों नहीं थी? आज 6 दिन में अब कार्यवाही हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है तो लोग बनवा रहे हैं, पहले लोग नहीं बनवा रहे थे। पहले लोग हराम का खा रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। उनके सिपे सलार भी 17 महीने आते थे, बैठते थे। उसके पहले 2005 के पहले भी आके बैठते थे, तो उनके ऊपर छत्र छाया था। लेकिन अब वो एक भी घुसपैठिया बिहार में तो क्या पूरे भारत से बाहर जाएगा, एक घुसपैठिया यहाँ से बाहर जाएगा। और चुनाव आयोग के साथ चुनाव आयोग का जो ये कदम है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। हम उनका सहयोग करते हैं और तहे दिल से उनको धन्यवाद भी देते हैं कि जो चुनाव आयोग का कदम है वो दिखाई पड़ रहा है कि निष्पक्ष। काहे तेजस्वी जी, राहुल जी काहे इतना छाती पीट रहे हैं? भाई वो लोग को तो काम है शुरू से छाती पीटना। काम आपके हिसाब से कौन बेहतर करेगा? आप अपना एनालिसिस बताइए हमको कि सुनिए तेजस्वी बाबू बढ़िया काम कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को युवा चेहरा बताने का प्रयास करते हैं, या फिर नीतीश बाबू अच्छा काम कर सकते हैं? अभी तो आप साफ दिखाई पड़ रहा है कि किनके शासनकाल में कितना अच्छा काम हुआ है। ये तो देखने की जाइए, 4 लेन देख लीजिए। आप जो पहले सिमरिया टपने में 4 घंटा लगती थी, अब टप के हमको बताइए 4 मिनट में टपिएगा। अच्छा, आप लोग बेगूसराय क्षेत्र से हैं तो मुझे बताइए जरा, बेगूसराय क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कितना बोलबाला है? आप तो 0 पर आउट है। 0 है? हाँ, 0 पर आउट है। 0 पर आउट है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है? एकदम कहानी खत्म उसका। खुद कन्हैया कुमार उसमें ज्वाइन होकर के आज कांग्रेस चले गए। अगर आप खुद सोचिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या हाल होगा कम्युनिस्ट कुमार आप ही के यहाँ से हैं, तो इसीलिए तो उदाहरण दे रहा हूँ। की बात कर रहे हैं, आज बेगूसराय विधानसभा की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय, बेगूसराय विधानसभा के बारे में आप कहीं से भी जाके पता कीजिए। आज बेगूसराय विधानसभा के एक मतदाता, ये 2020 से लेकर जो काम बेगूसराय विधानसभा में हुआ है वो बेगूसराय के इतिहास में आज तक काम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप आए होंगे, देखे होंगे, आज तक के इतिहास में वो काम कभी नहीं हुआ है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सदर अस्पताल में जाके देखिए, चाहे वो शिशु वार्ड हो, चाहे वो आपको नया बिल्डिंग जो बन रहा है वो हो, जीडी कॉलेज में जाके देखिए, वो 3+ का जो बिल्डिंग बन रहा है उसको देखिए। आज 4 लाइन देखिए, जितना आयुर्वेदिक कॉलेज देखिए और मेडिकल कॉलेज देखिए। आज यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिकल की पढ़ाई शुरू हो गई है, वो भी बेगूसराय के माननीय विधायक कुंदन जी के बदौलत। जी सही बात। नगर निगम में जो आज तक काम नहीं हुआ वो आज काम हो रहा है विधायक जी के चलते। हाँ, 200 करोड़ रुपया का काम हुआ, आज तक कोई विधायक इतना काम नहीं किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना लंबा समय हम लोगों को दिया। बेगूसराय की जनता ने देखिए कितना भौकाली तरीके से अपना बताया पूरा। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन विधानसभा मुझे ये लगा, क्योंकि एक एक पॉइंट और बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों ने जो बात की, मुझे सबसे अच्छी चीज़ वो लगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपको क्या लगता है राज्य की राजनीति किस हद तक जाने वाली है और किस हद तक पहुंच चुकी है, और अंतकाल कुर्सी किसके हिस्से में आने वाली है? आपका पॉलिटिकल नॉलेज और पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।